प्रणाम। मैं आचार्य रामनगर आरोग्य जन सेवा समिति ब्यावरा। आज मैं सेक्स नामर्दी नपुंसकता की बीमारी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ये क्या है बीमारी, क्यों होती है, क्या इसका इलाज है और इसमें क्या परहेज हमें रखना चाहिए। तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है सेक्स शिक्षा अनिवार्य नहीं है। वो सेक्स शिक्षा अनिवार्य नहीं है, इसलिए लोग जरा छोटे से छोटे मोटे रोग के लिए भी अपने आप में भ्रांति पालते रहते हैं और कुछ भी उठपटांग अपना इलाज करते रहते हैं। टीवियों पर कहीं न कहीं बड़े बड़े ऐड आते रहते हैं, उन ऐड की दवाइयाँ मंगवा के और खाते रहते हैं, अपने पूरे शरीर को बिगाड़ लेते हैं। अभी हमारे पास कुछ दिन पहले एक ऐसा रोगी आया जिनको 20-25 की उम्र में बीपी हाई। मैंने उनसे जानकारी ली कि परिवार में कोई बीपी का मरीज तो नहीं। जब मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं 17 की उम्र से सेक्स उत्तेजक बाजार की गोलियां खा रहा हूं। अब अगर आप सेक्स उत्तेजक बाजार की गोलियां खाओगे तो गारंटी की बात है 30 की उम्र आते आते आप बीपी के मरीज बन जाओगे। और कई बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, क्योंकि ये ब्लड का बाजार की जो गोलियां होती है ये ब्लड का फ्लो बढ़ाती है। ब्लड का जब फ्लो बढ़ता है तो हार्ट में भी उसका फ्लो बढ़ता है, तो हार्ट को अतिरिक्त काम करना पड़ता है और फिर एक बीपी स्थायी रूप से बीपी का मरीज हो जाता है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी सेवा समिति को बाजार की कोई भी उत्तेजक गोली नहीं खाएं। सेक्स रोग में आयुर्वेद ही सबसे कारगर दवाई होती है। अब क्या होता है कि हमारे देश में 90% सेक्स रोगी नहीं होते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से हमें अल्ट्रावायलेट किरणें मिलती है, जिससे हमारे देश में मर्दांगिनी की परसेंटेज 90% होता है। लेकिन लोग भ्रांतियों में, लोगों के कुछ भी कहने से, जो अशिक्षा का अभाव है, वो अपने आप को नामर्दी का शिकार मान लेते हैं और अपनी मानसिकता खराब कर लेते हैं। मोबाइल पे गंदे वीडियो देखना, अपने वीर को गलत तरीके से डिस्चार्ज करना और गंदे गंदे साइट पढ़ना, इस वजह से वो ना होते हुए भी, सेक्स रोगी ना होते हुए भी वो नामर्दी का शिकार हो जाते हैं। तो आज के बाद इन चीज़ों का परहेज करें और कभी भी इस प्रकार का कोई रोग हो, सेक्स संबंधित रोग, हम 10% लोग ही सेक्स के रोगी होते हैं, उसमें भी 1% व्यक्ति ही ऐसा होता है जो ठीक नहीं होता है। बाकी 9% लोग, 10% में भी 9% लोग आयुर्वेदिक दवा के द्वारा वो ठीक हो जाते हैं। तो आज के बाद थोड़ा सा आप जानकारी लिख लें। आयुर्वेद दवा आप घर पे बना ले सकते हैं। तो सबसे पहले मानसिकता अच्छी करें अपनी। कोई सेक्स का रोगी नहीं है हमारे देश में। मानसिकता अच्छी बनाएं और गलत सलत ये मोबाइल ये देखना बंद करें। और कोई भी आप मतलब है ना, एक दवाई घर पे बना ली जिसमें शिलाजीत ले लें, कोच के बीज, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावरी और कमरकस गोंद ले लें और किशमिश और बादाम, अतिबला, इमली के बीज और हो सके तो बड़ जो होता है, बड़ की जटा का पाउडर बना लें और सत्यानाशी की जड़ का पाउडर, इनको आप सम भाग में ले लें। भले आप 15-15 ग्राम ले लें या 20-20 ग्राम ले लें। इनको बारीक चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद में भगवान के मंदिर में रख के अच्छी तरह से उनके अनुनय विनय करें, परमात्मा को हाजिर नाजिर करें, क्योंकि आयुर्वेद में भगवान का सबसे बड़ा बल होता है। परमात्मा सबसे बड़ी ताकत आयुर्वेद में खुद देते हैं। रखें और दूध के साथ 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को मिश्री मिले दूध के साथ खाना स्टार्ट करें। आप बिल्कुल निरोग और सुखी होंगे, मेरी गारंटी है। और इसके बावजूद भी अगर कभी आपको लगता है कि हम ये दवाई नहीं बना सकते, तो हमारी सेवा समिति ये दवाई बनाती है। बलवर्धक इसका नाम है और ये स्वास्थ्य संजीवनी बलवर्धक आयुर्वेदिक दवा है। ये पुरुषों के लिए मात्र बनाई जाती है और ये बेहतरीन, हजारों लोगों पे हमें इसका परीक्षण किया है, उन रोगों को इसने जड़ से ख़त्म किया है। तो आप कभी भी अगर चाहें, घर पे नहीं बना सकते तो हमसे ये दवाई आप मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप कॉल से कर सकते हैं, ऑनलाइन आप दवा मंगा सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 9893 11 63 63 है। और सदैव परहेज में, सदैव गलत साहित्य पढ़ना
बंद करें, नशे से दूर रहें, गलत लोगों से दूर रहें, गलत संगति से दूर रहें और वीर्य का डिस्चार्ज न करें। क्यों कभी भी हम वीर्य का हस्त मैथुन के द्वारा अगर उपयोग करते हैं तो हस्त मैथुन से एक प्रकार की गैस उत्पन्न होती है, वो गैस लिंग पर गलत प्रभाव डालती है। इसलिए अपने आप को सुखी निरोग रखें ताकि आप भी सुखी और निरोग रहें और सेक्स रोग से दूर रहें। क्योंकि मैंने देखा है सेक्स रोगी जब आदमी हो जाता है तो वो अवसादग्रस्त हो जाता है, वो उसको कई और बीमारियां भी आ जाती है क्योंकि वो अपने आप को अवसादी मानता है, अपने आप को नामर्द मानने लग जाता है। तो आप बिल्कुल नामर्द ना हो, मेरी गारंटी है। कभी भी या तो आप दवाएं घर पे बना के लें और नहीं तो हमसे ज़रूर सलाह लें। हमारा ब्यावरा में दवा केंद्र है, या ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, या हमारे मोबाइल पर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज डाल के हमसे सलाह ले सकते हैं। आप सभी निरोग सुखी रहें। धन्यवाद।